बुलेटिन में आपको देने के लिए कई अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मौसम का जिक्र करते हैं। पंजाब में धुंध के सबब मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M3 लाहौर से दरखाना और M4 गोजरा से मुल्तान तक बंद। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद है, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। साल 2023 और 24 के दौरान तनख्वाहदार तबका 368 अरब रुपए अदा करके तीसरा बड़ा टैक्स देने वाला शोबा रहा। तनख्वाहदार तबके ने माली साल 2023 और 22 और 23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ जायद टैक्स दिया है, जो कि 39.3% इजाफा है। कॉन्ट्रैक्ट्स 496 अरब रुपए टैक्स अदायगी से पहले और बैंकों के सूद और सिक्योरिटीज 489 अरब की अदायगी से दूसरे नंबर पर रहे। अशरफ अलकम की रिपोर्ट देखिए। माली साल 2023-24 में कॉन्ट्रैक्ट से 496 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ, जो माली साल 2022-23 के मुकाबले में 106 अरब रुपए ज्यादा है। बैंकों के सूद और सिक्योरिटीज की मद में 499 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ, जो माली साल 2022-23 के मुकाबले में 52.8% ज्यादा है। बैंकों के मुनाफा की तकसीम पर 70% इजाफे के साथ 145 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। बिजली के बिलों पर टैक्स वसूली 30% इजाफे से 124 अरब रुपए रही। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 104 अरब रुपए और फरोख्त पर 95 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। टेलीफोन बिल्स पर टैक्स वसूली 14.3% इजाफे से तकरीबन 100 अरब रुपए रही। बरामदी शोबा ने 27.2% इजाफे से 94 अरब रुपए टैक्स दिया। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ये कैसे कि बिजली बनाने वाला इदारा सरकारी हो लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स भी ले रहा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़ मंजूर कर ली। वफाकी काबीना इजलास में उन IPPs के साथ नज़र सानी शुदा मुआहदों की मंजूरी भी दे दी। फैसले से हुकूमत को 1 खरब रुपए से जायद की बचत होगी। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने सरकारी कंपनीज को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने का हैरत का इजहार करते हुए कहा कि डॉलर्स में अदायगी ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि बिजली आवाम के लिए जल्द सस्ती करवा लेंगे। दूसरी जानिब काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेटस को सनती स्टेट्स को बिजली फराहमी के नए निज़ाम की मंजूरी दे दी। नए निज़ाम के तहत इंतज़ामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल जमा करने और दीगर अमूर निपटाने की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मनसूबे से मुल्क भर में रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। मुआहिदों की रूह से इन IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ की मंजूरी की गई है। IPP से गुज़श्ता साल के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। अब तक IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहिदों से हुकूमत को इन मुआहिदों के काबिल इतलाक रहने तक 1.4 खरब रुपए और सालाना 137 अरब रुपए की बचत होगी, जिसका फ़ायदा सारिफीन को पहुँचेगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के पावर डिवीज़न की सिफारिश पर 14 IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की तजवीज़ मंजूर की गई। इन IPPs में 10 वो हैं जो 2002 की पॉलिसी के तहत बिजली बना रहे थे, जबकि 4 वो हैं जो 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए थे। इसके अलावा 1994 की पॉलिसी का IPP के साथ मुआहिदा मनसूख किया गया है। काबीना ने इंसदाद मनशियात डिवीज़न को वज़ारत दाखिला और हवाबाजी डिवीज़न को वज़ारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी भी दे दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तेफाक हौसला मंदाना है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत भी है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान से सिर्फ इतना खवारिज की वहाँ मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने KP के सियासी कायदीन से बातचीत की है। पाक
فوج کے سربراہ نے کہا ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے. افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا. جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ افغانستان سے فتنہ خوارج کی وہاں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے. اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کر دیتے. آرمی چیف نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی فتنہ الخوارج کی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں عملداری ہے. صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے. آرمی چیف نے کہا کہ کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے, خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا کھڑا ہونا ہوگا. جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی. آرمی چیف نے کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے. آرمی چیف نے مزید کہا کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے. اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے. سربراہ پاک فوج جنرل سید عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیز کا اتفاق حوصلہ مند ہے مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا. ورلڈ بینک کا پاکستان کو 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 ارب دینے کا وعدہ. ذرائع کے مطابق فریم ورک کی منظوری کے لیے 24 میں سے 19 ڈائریکٹرز نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے. ورلڈ بینک $20 ارب کا تقریباً 3/4 حصہ IDA کے ذریعے فراہم کرے گا. باقی رقم انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت فراہم کی جائے گی. توسیعی فریم ورک 6 کلیدی ترقیاتی شعبوں پر توجہ مرکوز کرے گا. انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی طرف سے اضافی فنڈنگ سے CPF کی تکمیل ہوگی. CPF کا مقصد چائلڈ اسٹنٹنگ موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام ہے. صاف پانی کی فراہمی, عوامی وسائل اور نجی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے. CPF کا مقصد ٹیکس ریونیو کو GDP کے 15% سے زائد کرنا ہے. قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں 10 گیگا واٹ کا اضافہ کرنا بھی مقاصد میں شامل ہے. 12 ملین طلبہ کو معیاری تعلیم اور 50 ملین افراد کو صحت کی سہولیات فراہمی CPF میں شامل ہے. CPF میں 60 ملین افراد کو صاف پانی اور صفائی ستھرائی کی سہولیات کی فراہمی, 30 ملین افراد کے لیے غذائی تحفظ, 30 ملین خواتین تک مانع حمل کی رسائی بڑھانے کے اہداف بھی شامل ہیں. جبکہ سیلاب سمیت قدرتی آفات اور خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی اہداف مقرر کیے گئے ہیں. 75 ملین افراد مستفید ہوں گے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان آئندہ چند ماہ میں اپنی کریڈٹ ریٹنگ کو سنگل بی میں بدلنے کے لیے پرعزم ہے اور چین کی کیپٹل مارکیٹ سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے جون تک پانڈا بانڈز جاری کرنا چاہتا ہے. چینی سرمایہ کاروں سے 200 سے $250 ملین اکٹھا کرنے کا خواہش مند ہے. مصر کی طرز پر یوان بانڈ کے اجرا کی بینک گارنٹی کے لیے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بات چیت چل رہی ہے. CPEC کے اگلے مرحلے میں اسپیشل اکنامک زون سے زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں وسعت لائی جائے گی. چین کی بڑی کمپنیاں اپنے برآمدی یونٹس پاکستان منتقل کر کے پاکستان کو بطور برآمدی مرکز استعمال کر سکتی ہیں. یہ سب کہا وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے. ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے سے بات چیت میں ان کا کہنا تھا پاکستان میں سیکورٹی کے حالات میں بہتری آئی ہے. غیر ملکی وفود آ رہے ہیں, عالمی کانفرنسز ہو رہی ہیں, چینی کمپنیوں کے تحفظ کے لیے سیکورٹی بڑھائی جائے گی. غیر ملکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا ہانگ کانگ سے کاروباری شراکتوں اور اس کی اسٹاک مارکیٹ میں پاکستانی کمپنیوں کی شرکت چاہتے ہیں. اشرف ملکم, جیو نیوز, اسلام آباد. ضلع کرم میں گزشتہ روز اشیاء قرنوش سے لدے 25 ٹرکوں کا قافلہ پہنچ گیا ہے, جس کے بعد کھانے پینے کا سامان اور ادویات علاقے میں پہنچ گئی ہیں. تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے علی افضل افضال. کل دوسری کنوائی آئی پارا چنار کو 25 گاڑیوں پر مشتمل. جس طرح پہلی کنوائی کا سامان منٹوں میں تقسیم ہو گیا تھا, اسی طرح اس کنوائی کے لیے بھی پہلے سے لوگ انتظار کر رہے تھے اور سامان پہنچتے ہی سامان ختم ہو گیا اور دیہاتی لوگ جو ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملا. شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ آبادی کے تناسب سے کنوائیاں چلائی جائیں اور جو چند کلومیٹر کا راستہ ہے جہاں پہ روڈ کلیئرنس کی ضرورت ہوتی ہے, حکومت اس کے لیے خصوصی انتظامات کریں تاکہ
दिन में 1 से ज़ायद कन्वाइयाँ हो सकें और डेली बेसिस पे कन्वाइयाँ की जाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें टेस्ट मैच खेलने मुल्तान पहुंच गई हैं। आज दोनों टीमें क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगी। जी, मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 17 जनवरी को दोनों टीमों के दरमियान खेला जाएगा। टेस्ट मैचेस में शिरकत के लिए दोनों टीमें मुल्तान पहुंच चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन की, जबकि गुज़िश्ता रोज़ वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आराम किया। आज दोनों टीमें शेड्यूल के मुताबिक 10 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा बनेंगी। मुल्तान में इस वक्त धुंध है और महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का ये सिलसिला 10:30-11 बजे तक जारी रहने का इम्कान है। पीसीबी हुकाम का ये कहना है कि दोनों टीमें शेड्यूल के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर जो है वो स्टेडियम पहुंच जाएंगी। अगर धुंध की शिद्दत ज़्यादा हुई तो प्रैक्टिस सेशन को 30 मिनट से 45 मिनट तक जो है वो लेट भी किया जा सकता है। दोनों टीमों की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। जी, जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान स्ट्राइक फोर्स का तरबियती कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में शुरू हो गया है। कैंप का मकसद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में जदीद दौर की बैटिंग और हार्ड हिटिंग की महारतों पर काम करना है। एनसीए लाहौर में शुरू होने वाला कैंप साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की निगरानी में 30 जनवरी तक जारी रहेगा, जहां साबिक टेस्ट क्रिकेटर हुमायूं फरत और साबिक फर्स्ट क्लास प्लेयर कामरान साजिद उनकी मामनत कर रहे हैं। स्ट्राइक फोर्स कैंप में बुलाए गए 25 खिलाड़ियों को भी इस हवाले से रहनुमाई की जाएगी कि किस तरह प्रेशर में परफॉर्मेंस देनी है और ताकत के साथ जारहाना और तहम्मुल के साथ किस तरह बड़ी क्रिकेट में बैटिंग करनी है। कैंप के मकासद में बैटिंग के मुख्तलिफ पहलुओं को तब्दील करना है, जिनमें हैंड कोऑर्डिनेशन, स्टांस और पावर हिटिंग शामिल हैं। कैंप का दूसरा मरहला मुल्तान स्टेडियम मुल्तान में 1 से 28 फरवरी तक होगा। इंग्लैंड के पाकिस्तानी निजात फास्ट बॉलर साकिब महमूद दौरे भारत के लिए ताहाल वीजे के मुंतज़िर है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड पर उम्मीद है कि अगले 1-2 रोज में साकिब महमूद को वीजा जारी कर दिया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 22 जनवरी से शुरू होने वाली 5 T20 और 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम इन दिनों अबू धाबी में प्रैक्टिस में मसरूफ है, लेकिन पाकिस्तानी निजात इंग्लिश फास्ट बॉलर साकिब महमूद को ताहाल भारतीय हुकूमत की जानिब से वीजा इशू नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल भी भारत ने पाकिस्तानी निजात शुएब बशीर को टीम के दीगर खिलाड़ियों के बरक्स देर से वीजा इशू किया था, जिसकी वजह से वो हैदराबाद टेस्ट में शिरकत नहीं कर सके थे। 6 साल कबल भी भारत में साकिब महमूद को वक्त पर वीजा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इंग्लिश बोर्ड ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था। अलबत्ता 2 और पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियत रखने वाले खिलाड़ी आदिल रशीद और रेहान अहमद को वीजा इशू किया जा चुका है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि उम्मीद है कि रवां हफ्ते के आखिर में साकिब महमूद को वीजा इशू कर दिया जाएगा। क्रिकेटर उस्मान कादिर ने ऑस्ट्रेलिया के इलाके न्यू साउथ वेल्स में रिहाइश इख्तियार कर ली है और उस्मान कादिर सिडनी में हॉक्सबरी क्लब की जानिब से खेल रहे हैं। सोहेल इमरान नुमाइंदा जी हमारे साथ मौजूद है। सोहेल, बताइएगा, आप साबिक मारूफ स्पिनर अब्दुल कादिर के साहिबजादे उस्मान कादिर ने ऑस्ट्रेलिया में शहरियत हासिल कर ली है और वहाँ आप रहेंगे, बहुत बड़ी खबर है ये। जी वजीब, आज से 5 वर्ष पहले उस्मान कादिर अपने वालिद की इस ख्वाहिश के साथ ही ऑस्ट्रेलिया छोड़कर पाकिस्तान आए थे कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान की तरफ से खेलें, और इस दौरान उनका यहाँ पर डेब्यू भी हुआ। एक वनडे मैच भी खेले और 25 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन तसलसल के साथ उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे। मायूस होकर उन्होंने अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से रिटायरमेंट ले रही थी और उसके बाद उन्होंने एक दफा फिर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर लिया था। अभी 2 रोज पहले चले गए हैं उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया में। न्यू साउथ वेल्स में वो रिहाइश पजीर हैं। सिडनी के क्लब हॉक्सबरी की जानिब से उन्होंने खेलने का आगाज कर दिया। जब वो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है 2018-2019 तक, तब उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी खेला था, BBL में एडिलेड और स्कॉचर्स की नुमाइंदगी। ठीक है, ये बताइएगा, इनके फर्स्ट क्लास के और नेशनल जो इन्होंने मैचेस खेले, इंटरनेशनल मैचेस, उसमें स्टैट्स क्या है? बहुत शानदार है, इन्हें नजरअंदाज किया गया है। स्टैट्स क्या बताते हैं? बिल्कुल, इन्हें पिछले साल PESL में भी मौका दिया गया था, लेकिन बेंच पर बैठे रहे थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब भी उन्हें मौका दिया गया, हाल ही में जब ग्रेड 2 क्रिकेट हुई थी उसमें उन्होंने 30 से ज्यादा विकेटें भी हासिल की थी। उसके बाद इन्हें कैंप में भी नहीं बुलाया जा रहा था, और जब इन्हें किसी डोमेस्टिक टीम में मुंतखब कर भी लिया जाता था 15-16 खिलाड़ियों में,
तो ये ज्यादातर बेंच पर ही बैठे रहते थे, जिस तरह PSL के सीजन में वो बैठे रहते थे। इसके उन्हें नजर नहीं आ रहा था। जब हमारी उनसे बात हुई थी, जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, तो उन्होंने कहा था मुझे मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अब जब हमारी आज सुबह उनके साथ बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो ऑस्ट्रेलिया में आ गए और उनकी कोशिश यही है कि रोजगार है उनका क्रिकेट, वो क्रिकेट में ही अपना मुस्तकबिल तलाश करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान। न्यूजीलैंड से होम ग्राउंड पर शिकस्त और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय क्रिकेटर्स की तनख्वाहों में इजाफा और कटौती कारकर्दगी से मशहूद करने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म होने वाली टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर भी शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में खिलाड़ियों के लिए कारकर्दगी पर मबनी तनख्वाहों का ढांचा मुतारिफ कराने पर भी बात की गई। आला हुक्काम ने इस बात पर भी तबादला ख्याल किया कि कुछ खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को कम अहमियत दे रहे हैं। इजलास में नए कवानीन की तजवीज़ पेश की गई कि गैर मुल्की दौरों पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी की एक वजह फैमिली का साथ रहना है। बोर्ड 2019 से पहले से मौजूद एक उसूल को दोबारा मुतारफ करवाना चाहता है, जिसके मुताबिक 45 दिन के दौरे के दौरान सिर्फ खानदानों खुसूसन अहलिया को खिलाड़ियों के साथ 2 हफ्ते तक रहने की इजाजत होगी। हर खिलाड़ी को टीम के दीगर अरकान के साथ टीम बस में सफर करना होगा। हेड कोच गौतम गंभीर के मैनेजर गौरव अरोड़ा को टीम होटल में रहने की इजाजत नहीं होगी और न ही इन्हें स्टेडियम में VIP बॉक्स में बैठने की इजाजत होगी, न इन्हें टीम बस में जाने की इजाजत होगी। हवाई सफर के दौरान खिलाड़ियों के सामान का वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा हो तो इजाफी खर्च खुद प्लेयर्स बर्दाश्त करेंगे। सरगोधा में 47 पुल के मुकाम पर 1 अरब 75 करोड़ रुपए की खतीर रकम से तामीर होने वाला ओवरहेड ब्रिज 2.5 साल गुजरने के बावजूद इल्तिवा का शिकार है। जी, सरगोधा में 47 पुल के मकाम पर तामीर होने वाला ओवरहेड ब्रिज आज भी इल्तिवा का शिकार है। 2.5 साल कबल 1 अरब 75 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट से इस पुल की तामीर का आगाज़ किया गया था और उस दौरान मुतअद्दिद बार इस बात के ऐलानात और वादे किए गए कि इस पुल को मुकर्ररा मुद्दत में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन पुल इल्तवा का शिकार होने की वजह से यहाँ आमदोरफ्त में जहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब ताज़ा नया वादे का ऐलान 15 फरवरी का किया गया है। डिवीज़नल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सरगोधा और मुतलका जो ब्रिज तामीर करने वाले लोग हैं उनके साथ एक मुआहदा तय पाया है कि 15 फरवरी को 47 पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इस वादे पर अमल दरामद भी किया जाता है या कि नहीं। राजनपुर पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए इश्तिहारी मुल्जिमान को भारी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 1 करोड़ से जायद मालियत का चोरी शुदा सामान भी बरामद कर लिया। तफसील बताएंगे इलियास रजा। जी, जहांपुर सेक्टर पुलिस ने बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हुए बहनों सिपाही गैंग के 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार मुल्जिमान से भारी मिकात में असला भी बरामद किया गया है और चोरीशुदा 1 करोड़ 10 लाख मालियत का सामान भी बरामद किया गया है और असल मालकान को बुलाकर सामान वसीम किया है। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जिमान पुलिस को चोरी डकैती से दर्जन मुकदमात में मतलूब थे। 46 के करीब मोटरसाइकिलें हमने रिकवर की हैं, 100 के करीब जो है ना हमने सोलर प्लेट्स जो है ना वो रिकवर की हैं। इसी तरह से हमने मोटरें हैं जो ज़रूरी मोटरें होती हैं वो रिकवर की हैं और नकदी जो है ना वो तकरीबन 60 से 65 लाख। इसके मुताबिक इनके जो फरार साथी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी, पड़ीदन शहर से गुजरने वाली नुसरत कैनाल को सालाना भल सफाई के लिए पानी बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, हलसार की तरह पटीदन से गुजरने वाली सबसे बड़ी कैनाल नुसरत कैनाल को सालाना भलवा सफाई के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम हर साल की तरह इस साल भी इस नहर के न पुश्ते मजबूत किया गया है न भलवा सफाई का काम शुरू किया गया है, जिसके बाद इलाका मकीनों को तशवीश पाई जाती है। तो आइए हमारे साथ मौजूद है इस इलाके के लोग, उनका क्या कहना है। हुकूमत हर बार कहती है कि भाई जैसे ये नहर बंद होगी तो इसका काम होगा, ये काम नहीं करते। इसके साथ हमारे गोठ बरान मरी इसके साथ लगती है जिसकी आबादी बहुत बड़ी है और उसको नुकसान होने का खतरा है। पुश्ते कमजोर हैं, नजदीक की आबादी को इसका खतरा है। बराए मेहरबानी इसकी पुश्ते मजबूत की जाए, पुश्ते इसकी कच्ची है। जी, इलाका मकीन का यही मुतालबा है कि नुसरत कैनाल के कमजोर कच्चे पुश्तों को पुख्ता किया जाए ताकि इनकी तशवीश में कमी आ सके। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात के ऑपरेशन करते हुए फुटपाथ खाली करवा लिए हैं और बाजारों में पार्किंग और गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
फैसला आबाद की ज़िली इंतजामिया ने घंटा घर और उसके अतराफ 8 मरकजी बाजारों को तजावजात से पाक और कुशादा करने के लिए गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। खरीदार अपनी गाड़ियां बाजारों से बाहर पार्क करके पैदल ही दाखिल हो सकेंगे। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक इन बाजारों को हम पेडेस्ट्रियन नहीं करेंगे, जब तक पैदल चलने वालों के लिए इनको मुख्तस नहीं करेंगे, इसके अंदर से जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है वो बार बार होती रहेगी। बाजारों में पार्किंग और गाड़ियों का दाखिला बंद होने पर खुले रास्ते और कुशादा बाजार देखकर शहरी खुश हैं। ये जो आज ये ऑपरेशन हुआ है तजावजात के खिलाफ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ तो इंसान फुटपाथ बने हैं इंसानों के लिए, इंसान चलने की जगह इन्होंने नहीं छोड़ी हुई। ये कब्जा माफिया से हमारी जान छुड़ाई है, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पे होना चाहिए। फैसलाबाद के शहरियों का मुतालबा है कि 8 बाजारों में खुले रास्तों और कुशादा बाजारों की जो झलक इन्हें दिखाई गई है, इसे मुस्तकिल करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।